हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह हेयर। और एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में फ़ोटो एडिटिंग का एक कंप्लीट सेशन। ये कम्प्लीटली हैंड्स ऑन सेशन होगा और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं ये फ़ोटो से हम लोग ये फ़ोटो तक कैसे पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपका इमेज है उसको लाइट रूम में ले आना है। मैं लाइट रूम यूज़ करता हूँ, आप इसके जैसा कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये लाइट रूम में आ जाता है, सबसे पहली चीज़ जो हमको करना है वो इसको क्रॉप करना होगा। तो हम पहले जाएंगे यहाँ पे डेवलप मॉड्यूल में और यहाँ पे आप एक देखेंगे क्रॉप ओवरले। क्रॉप ओवरले पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ग्रिड दिख जाएगा और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। और जिस समय आप क्रॉप कर रहे हैं उस समय इसको अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि स्ट्रेटन भी कर लिया जाए। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन जो भी यहाँ पे हमको लगता है कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेलेक्ट करके इमेज को स्ट्रेटन कर लें। स्ट्रेटन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एस्पेक्ट के जस्ट बिलो में एक एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये वाला यहाँ पे जब स्ट्रेटन टूल पे आप क्लिक करते हैं और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक लाइन टाइप का आपको खींचना होता है, वो जो भी आपको लगता है कि जो मोस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा आपके फोटो का, उसके हिसाब से। अभी हम लोग यहाँ पे जब क्रॉप करते हैं तो हमको और भी ध्यान रखना है एक चीज का कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके आईज का लोकेशन कहाँ पे है। तो इस केस में आप देखेंगे टॉप थर्ड्स पे आईज का लोकेशन है, तो ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग इस क्रॉप को ओके कर देते हैं, नीचे डन, और ये आपका क्रॉप्ड और स्ट्रेटेन इमेज आ गया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक एडिटिंग करेंगे। बेसिक एडिटिंग के लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में देखिए टेम्परेचर टिंट के बाद टोन्स वाले कॉलम में आपका एक्सपोजर है। एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और उसके बाद शेडोज को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट्स बहुत ज्यादा दिख रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम व्हाइट्स को भी थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं। और ब्लैक्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्लैक्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिड्यूस करने से ही बेटर लग रहा है, तो हम इसको इतना रहने देते हैं और हल्का सा यहाँ पे हम लोग क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। तो अभी आपको ये इमेज ठीक ठाक यहाँ पे एक्सपोजर भी मिल गया है, क्लैरिटी भी मिल गया है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि चेहरा अभी जो है वो बाकी के बॉडी से कम एक्सपोज्ड है, तो चेहरे पे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ब्रश टूल पे जाएंगे, एडजस्टमेंट ब्रश टूल, आप के दबा के कीबोर्ड पे इसको ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग आते हैं ब्रश टूल में। ब्रश टूल को जो ये सर्कुलर दिख रहा है इसको चेहरे पे लाना है और इसका आप जो साइज है वो वेरी कर सकते हैं माउस के मिडिल व्हील से। और सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको यहाँ पे इफेक्ट जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में, जब आप ब्रश टूल को क्लिक करते हैं तो नीचे मास्क के नीचे जस्ट आपको इफेक्ट दिखेगा इस जगह पे। तो इफेक्ट पे डबल क्लिक कीजिए तो सारे के सारे जितने स्लाइडर्स हैं वो अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके देन मॉडिफाई कीजिए। तो हम यहाँ पे एक क्लिक करते हैं पहले और उसके बाद हम लोग यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाते हैं। तो अब देखिए एक्सपोजर यहाँ थोड़ा बढ़ा है, हाइलाइट्स को थोड़ा रिड्यूस करके थोड़ा सा हम लोग शेडोज को बढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ पे ठीक ठाक एक्सपोजर मुझे लगता है कि हमारा आ गया है। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हाथ और पैर में आपका कलर डिफरेंट लग रहा है फेस से। फेस पे येलोइशनेस थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ कलर टेम्परेचर पे जाना है। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर कलर टेम्परेचर वाले स्लाइडर को थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो अभी वो येलोइशनेस जो है वो चली गई क्योंकि टेम्परेचर हमने रिड्यूस कर दिया है। तो अब ये लगभग ठीक लग रहा है। इस इमेज को अब हम लोग फर्दर एडिट करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे लेंस करेक्शन वाले पार्ट में। आपने जो भी लेंस यूज किया है उसके हिसाब से अगर कुछ डिफॉर्मेशन या फिर कुछ विनियट ये सब आता है तो उसके लिए आपका लेंस करेक्शन पार्ट है, वहां पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद इनेबल प्रोफाइल करेक्शन। प्रोफाइल करेक्शन में इसने ऑटोमेटिकली टेम्ब्रॉन 2470 को सिलेक्ट कर लिया है। जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ था, डिस्टॉर्शन हुआ था, उसको इसने करेक्ट कर दिया है। तो ये फोटो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा विनियट ऐड करेंगे ताकि हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा सब्जेक्ट रहे। ये फोटो अब फोटोशॉप में ले जाने के लिए तैयार है। फोटोशॉप में जाने के लिए राइट क्लिक कीजिए और एडिटिंग में जाइएगा तो फोटोशॉप ऑप्शन आता है। हम लोग यहाँ पे चलते हैं फोटोशॉप में।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं फोटोशॉप में। सबसे पहला काम जो हमको यहाँ पे करना है वो ये है कि जितना भी रिंकल्स हैं बैकग्राउंड में और जो यहाँ पे ये गैप दिख रहा है इसको फिल करना है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग जो सबसे सिंपल तरीका है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले इस इमेज को हम लोग Ctrl+J करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप जाके सीधा यहाँ पे क्लिक करके भी डुप्लीकेट इमेज कर सकते हैं और अदरवाइज आप Ctrl+J करके, जो कि शॉर्टकट है, उससे कीजिए, वो और अच्छा रहेगा। अब चूज करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश को। स्पॉट हीलिंग ब्रश को लेके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाना है। रिंकल या फिर जो भी आपको स्पॉट रिमूव करना है वो जितना है उससे हल्का सा बड़ा इसका साइज होना चाहिए। तो अभी हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे जो भी रिंकल्स हैं वो धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिंकल्स यहाँ से साफ होना शुरू हो गई। इसी तरीके से बाकी रिंकल्स को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। जो भी बैकग्राउंड में आपका अनवांटेड चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं आंखों को, उनको आप इस तरीके से हटा दीजिए यहाँ से। और अगर आपका कुछ पार्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश से नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए पैच टूल में जाइए। पैच टूल को सेलेक्ट कर लीजिए। पैच टूल आपका एरिया सेलेक्ट करता है इस तरीके से, और उसके बाद इसको आप जिस तरीके का आप वहाँ पे टेक्सचर देना चाह रहे हैं वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए, तो वो उस एरिया को ठीक कर देगा। तो बैकग्राउंड मोस्टली हमारा यहाँ पे ठीक हो चुका है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कहीं पे आपका, जब हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग हो रहा है। इसको रिमूव करना बहुत आसान है। इसके लिए हम क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए आप एस दबा सकते हैं अपना कीबोर्ड पे, या फिर यहाँ पे आप मेनू पैनल में देख सकते हैं। वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप जिस तरह का टेक्सचर डालना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए ऑल्ट दबा के, और उसके बाद सिंपली पेंट करते जाइए। तो ये जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा टेक्सचर डाल देगा। तो हम लोग जल्दी से इस टेक्सचर को यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है उसका स्किन सॉफ्टनिंग के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं एक बार। तो जो फोटो है उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं। उसके लिए आप Ctrl+E दबाएंगे, फोटो मर्ज हो जाती है। उसके बाद Ctrl+J करके उसको डुप्लीकेट कर लीजिए। अब सब्जेक्ट में क्या क्या ठीक करना है वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ड्रेस में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी ठीक कर सकते हैं। इधर पैर के पास भी थोड़ी थोड़ी चीजें एडिट करने के लिए हैं, तो हम लोग इसको करते हैं। तो ये एडिट करने के लिए हम लोग सिंपली अगेन क्लोन स्टैम्प से ही कर देते हैं। तो ये ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी तो आपका यहाँ का ड्रेस ठीक हो गया है, इधर कर देते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल से ही कर रहे हैं। तो बेसिक जो हमको यहाँ पे एडिटिंग करना था ड्रेस का वो हो गया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये गला जो है और थोड़ा ठीक होना चाहिए था। तो इस पार्ट को लिक्विफाई करके ठीक करेंगे। उससे पहले हम लोग इन दोनों इमेज को मर्ज कर लेते हैं Ctrl+E से, और एक फिर से डुप्लीकेट इमेज बनाएंगे। ऊपर फिल्टर्स में जाके आपको लिक्विफाई में जाना है। आप उसके लिए शिफ्ट Ctrl+X भी दबा सकते हैं। अब हम लोग लिक्विफाई में आ गए हैं। आप तो जो लिक्विफाई होता है वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे आप पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपको लगेगा जैसे इलास्टिक टाइप का फोटो पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा होता है जब आपको इस तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं। सबसे पहला वाला लिक्विफाई में जो फॉरवर्ड वार्प टूल है उसको सेलेक्ट कीजिए W दबा के, और या फिर डायरेक्ट क्लिक करके, और उसके बाद आप जहां पे भी आपको लगता है कि गड़बड़ है, आपको ठीक करना है, उसको आप सीधा ड्रैग करके ले जाइए, और वो इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे होंगे फोटो में भी वो ठीक कर देता है। अभी हम देख रहे हैं कि काफी हद तक ये ठीक हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा जो ये बच रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग लिक्विफाई में ही, आप प्लकर टूल में आ जाइए। प्लकर टूल जो होता है वो एक तरीके से स्क्वीज करता है। तो आप इसको यूज करके हल्का हल्का यहाँ पे स्क्वीज कर देंगे तो चीजें और पास आ जाएंगी।
अब आप देख रहे होंगे कि काफी हद तक ये ठीक हो गया है, तो ओके दबाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी गला काफी हद तक ठीक हो गया है। बाकी हम लोग सिंपली स्टैम्प टूल से ही इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि स्टैम्प टूल जो होता है वो एक जगह का टेक्सचर दूसरी जगह पे कॉपी कर रहा होता है, तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ अलग से जोड़ा है जब आप बहुत ही माइन्यूट लेवल पे काम करते हैं। मैं अभी यहाँ पे बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ, आपको और फाइन थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे कोई इस तरह का काम किया गया है। ये काफी हद तक अभी ठीक लग रहा है, तो हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो है आपका जो बेबी है उसका स्किन सॉफ्टनिंग। तो पहले कंट्रोल ई से हम लोग मर्ज करते हैं और फिर कंट्रोल जे से फिर डुप्लीकेट करते हैं लेयर को, और स्किन सॉफ्टनिंग करने से पहले हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल का यूज करेंगे और जितना भी स्पॉट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं पहले, क्योंकि इस बेबी का स्किन बहुत ही अच्छा है, तो हमको कोई खास यहाँ पे स्पॉट्स नहीं नजर आ रहे हैं पूरे बॉडी में, तो हमको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्पॉट्स रिमूव करना पड़ता है तो आप उसे एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। ये बेबी का स्किन अभी ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है। हम सीधा इसको चलते हैं स्किन सॉफ्टनिंग की तरफ। स्किन सॉफ्टनिंग में बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको जल्दी काम हो जाएगा और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले फिल्टर में जाइए, वहां से ब्लर में जाइए और सरफेस ब्लर में जाइए। जब आप सरफेस ब्लर में जाएंगे यहाँ पे आपको रेडियस और थ्रेशोल्ड मिलेगा, इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट कीजिए कि आपका जितना भी स्किन पे जितने भी डिफेक्ट्स हैं या स्किन पे जितने भी फीचर्स हैं वो सारे गायब हो जाएं इस इमेज के हिसाब से। अभी 14 और नीचे भी 14 कर देते हैं इसको, 14 दोनों मुझे ठीक लग रहा है इस इमेज पे, तो हम इसको ओके करते हैं। लेकिन आप जब इतना ज्यादा आपने अगर सरफेस ब्लर किया है तो आपको ये इमेज बिल्कुल पेंटिंग जैसा दिखेगा, जो कि फोटो वाला फील नहीं आएगा। तो एक बार जब ये सरफेस ब्लर रेंडर हो जाता है तो इसको इतना ही नहीं रखना है, इसको घटाना है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर बनाया था। अब देखिए ये कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रही है फोटो, तो हम लोग इसका जो ओपेसिटी है जिसको हमने ब्लर किया है लेयर को, इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और इसको उतना रिड्यूस करना है जब तक आपको ये ना फील आए कि ये बेबी है, उसका स्किन आपको लगना चाहिए कि नेचुरल है। आपको जब तक ऐसा नहीं लगता है कि नेचुरल लुक आ गया है बेबी के स्किन पे, तब तक आपको ओपेसिटी को रिड्यूस करते जाना है। तो मेरे केस में 40% ओपेसिटी पे ये लुक मुझे मिल रहा है कि बेबी का स्किन नॉर्मल है। तो बेबी का स्किन सॉफ्ट भी लग रहा है बट नॉर्मल भी लग रहा है, तो हम इतना ही रखेंगे। अब हम इसको ओके कर देते हैं और इमेजेस को मर्ज कर देते हैं। लेकिन जो हमने फाइनल इमेज देखा था उसमें कलर्स को थोड़ा सा डिसैचुरेट किया गया था, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इमेज में जाएंगे और सेकंड नंबर पे एडजस्टमेंट है उसमें जाएंगे। एडजस्टमेंट में ह्यू सैचुरेशन में जाना है और थोड़ा सा सैचुरेशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि जनरली बेबीज के फोटोज में वॉश्ड आउट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से डिसैचुरेटेड कलर्स, इसलिए हम इसको डिसैचुरेट करेंगे थोड़ा सा लुक एंड फील के लिए भी। तो अभी काफी ठीक लग रहा है ये देखने में ओवरऑल, तो इसको ओके करते हैं। और उसके बाद अब हमको ये करना है कि जो ये ग्रेज हैं और जो वाइट्स हैं ये अभी काफी ब्राइट दिख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। उसको डार्क करना बहुत आसान है, आप सिंपली कर्व्स में जाइए, कर्व्स को नीचे की ओर खींचेंगे जब, तो सारी की सारी इमेज डार्क हो जाती है। हमको जितना डार्क करना है हम उसको उतना डार्क करके ओके करते हैं। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि सैचुरेशन में जाएंगे और सैचुरेशन और रिड्यूस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि बेबी का भी यहाँ पे स्किन का सैचुरेशन बिल्कुल घट गया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि सैचुरेशन ठीक ठाक हमारा जो जैसा चाहिए था वैसा आ गया है बैकग्राउंड में। अभी हम इसको ओके कर देते हैं। अब जो आपका लेयर आपने जो कॉपी किया है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे जब, तो आपको एक यहाँ पे आइकन मिलेगा ऐड लेयर मास्क का, तो उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका एक व्हाइट लेयर मास्क आ गया है। लेयर मास्क का मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज है उसके ऊपर एक हमने मास्क रखा है, और क्योंकि ये व्हाइट मास्क है तो हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं इमेज का। लेकिन अगर ये ब्लैक होता तो ये सारी की सारी इमेज उसके नीचे छुप जाती। ये मास्क का कॉन्सेप्ट है कि जब जो भी पोर्शन पे ब्लैक रहेगा वो नहीं दिखेगा और जो भी व्हाइट रहेगा वो दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मास्क पे कुछ भी करेंगे तो वो नीचे जितना चीजें हैं उसको छुपा देगा। तो इस इमेज का छुपेगा तो इसके नीचे वाली इमेज का विजिबल हो जाएगा। तो हम लोग ब्रश को जितना सॉफ्ट पॉसिबल है उतना सॉफ्ट रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे बेबी के मेनली स्किन वाले पोर्शन पे हम लोग पेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, बेबी का जो कलर्स था वो सब वापस आ जाएगा, जबकि बाकी का जितना बैकग्राउंड है वो आपका डार्क का डार्क रहे जैसा हम लोग किए थे। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको अगर कलर्स ठीक लगते हैं तो हम इसको ओके कर देते हैं और इसके बाद हम लेयर्स को मर्ज कर देंगे। तो अब ये इमेज काफी हद तक जैसा हम लोग
फाइनल रिजल्ट चाह रहे थे उसके काफी करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो ये व्हाइट जो ड्रेस है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग सा हो जा रहा है, तो इस व्हाइट ड्रेस को हम लोग डार्क करेंगे। तो इस व्हाइट ड्रेस को डार्क करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग एक डुप्लीकेट इमेज बनाते हैं। यहाँ पे डॉज एंड बर्न टूल में जाइए, वहां पे बर्न को सिलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट्स पे जाइए। जब आप हाईलाइट्स पे जाके यहाँ पे अब पेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कलर को बर्न कर रहा है। तो केवल लेकिन उसी पोर्शन को बर्न कीजिए जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ड्रेस पे। उसके अलावा आप स्किन पे करेंगे तो स्किन भी डार्क हो जाएगी, इसलिए स्किन को नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप लेकिन इसे आराम आराम से देख देख के कीजिए। अब देखिए कैसे यहाँ पे ग्रे स्टोन आ रहा है। अब ये ड्रेस सफिशिएंटली डार्क है, लेकिन हमको इतना भी डार्क नहीं चाहिए, तो हम इसका थोड़ा सा ओपेसिटी रिड्यूस करेंगे। तो ये इमेज ऑलमोस्ट आपकी फाइनल इमेज है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शन काफी फील हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करना भी बहुत आसान है। हम लोग जाएंगे फिल्टर में और ब्लर में अगेन आप सरफेस ब्लर करेंगे इस बार, लेकिन आप सरफेस ब्लर काफी बढ़ा दीजिए। उतना बढ़ाइए कि आपका बैकग्राउंड में जितना भी आपको डिफेक्ट्स दिख रहा था वो छुप जाए। और जब ये रेंडर हो जाए तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड का तो पूरा का पूरा जो रिंकल्स थे, जितने भी स्पॉट्स थे, वो सब कुछ गायब हो जाएंगे। और उसके बाद आपको करना यह है कि फिर से एक लेयर मास्क बनाना है यहाँ पे, और अगेन ब्लैक ब्रश सेलेक्ट कीजिए, बेबी के ऊपर पेंट। जो पोर्शन हमको ब्लर नहीं चाहिए वहाँ पे हम लोग पेंट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड काफ़ी हद तक पहले से बहुत बेहतर हो गया है। और जब ऐसा हो जाए तो लेयर को फ्लैटन कर लीजिए। चाहे तो इसमें बैकग्राउंड में अगर कोई टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं पुरानी दीवार का तो वो भी कर सकते हैं। ये इमेज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और पूरा एडिटिंग हो गया है। इसके बाद आप लोग इस पर अपना लोगो लगा सकते हैं और उसको जहाँ पे चाहें आप पोस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। चलते हैं वापस लाइट रूम में। तो ये एडिटेड इमेज आपके पास आ गई है। इसमें आप लोग हल्का फुल्का चाहे तो कुछ एडिटिंग्स कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा विनियट ऐड करूंगा यहाँ से। इससे क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जाता है लोगों का। तो ये फोटो आपकी रेडी हो गई है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट मेरा वर्क फ्लो, कैसे मैं एक न्यूबॉर्न फोटो को एडिट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त विक्रम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।